गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री वैसे आपको ये 2 बार करवा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी सर थ्योरेटिकल यूनिट्स है, एक बार दोबारा से समझा दो। नोट्स तो हमने बना रखे हैं, आपने जो नोट्स भेजे थे आप तो उनको बोल बोल समझा दो। तो बच्चों आपके कहने पर है ना, आज यूनिट स्टार्ट करें सरफेस केमिस्ट्री। तो ईजी यूनिट है, कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं इसके अंदर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, तो सरफेस मीन्स जो प्रोसेस है ना, जितने भी फिनोमिना वो सरफेस के ऊपर होंगे ना, उसको हम सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। जैसे मान लो आपने सुना होगा इस यूनिट के अंदर एडजॉर्प्शंस है, एब्जॉर्प्शंस है, सॉर्प्शंस है, ओकुलेशंस है। ये सारे सारे है ना आपके प्रोसेस है ना, ये कहाँ पर होंगे इसके अंदर जो सरफेस के ऊपर, उसे आप सरफेस केमिस्ट्री बोलोगे। जैसे मान लो आपके पास ये एक बिकर है, ठीक है, इसके अंदर है ना सॉल्यूशन आपने फिल कर लिया सॉल्यूशंस, ठीक है जी। और इसका सरफेस जो यहाँ पर होगा ना सरफेस, ये इस सरफेस के ऊपर जो प्रोसेस होंगे ना, उसे आप क्या बोलोगे, सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, 1 बाय 1 हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे, क्लियर करेंगे ढंग से। तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है इसकी बात करते हैं। और बच्चों साथ साथ ना नीट का एग्ज़ाम भी अब आया हुआ है आपका, नीट की डिसाइड होगी। जो बच्चे मान लो जो पिछले +2 में थे और अब जो तैयारी कर रहे हैं वो 26 जुलाई का है। और जो IIT एडवांस है ना, उसकी भी डिसाइड होगी, जुलाई के अंदर है। और बच्चों आपकी ना केमिस्ट्री के अंदर 7 यूनिट करवा दी हैं, 7, जिसमें 7 यूनिट है ना आपका टोटल यूनिट 16 है। तो लगभग 50% सिलेबस है ना, 50% सिलेबस आपका हो गया। तो आप इनको ना इनके NCERT फोकस करना, विशेष NCERT ना, NCERT से रिलेटेड चीज़ें जो भी हो आपकी, वो सारी आप उसको पढ़ना, ठीक है जी। तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री है ना, वो क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमिना प्रोसेस टेक प्लेस एट सरफेस। बस इतना ही याद रखना है, सरफेस, सरफेस और या इंटरफेस भी बोल सकते हो, इंटरफेस, उसे आप सरफेस केमिस्ट्री बोलो, सरफेस केमिस्ट्री। फिर आता है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन है ना, एडजॉर्प्शंस एक होता है एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन पहला, एब्जॉर्प्शन दूसरा एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन को आप समझोगे ना, किस तरीके से समझोगे, जैसे आपके घर में कोई भी गद्दा होगा, फॉर्म होता है ना, फॉर्म, उसको अगर आप सॉल्यूशन में डिप करोगे ना, तो सारा पानी सोख लेगा, तो वो थ्रू आउट ना, अंदर बाहर सारा सारा, उसे बोलता हूँ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। जिसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम एब्जॉर्प्शन है इसके अंदर ध्यान देना। एब्जॉर्प्शन, ये जो दिख रहा है ना एब्जॉर्प्शंस है, एब्जॉर्प्शंस, तो ये क्या होता है, द फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, जिसमें ना चारों तरफ आपके पार्टिकल्स ना डिस्ट्रीब्यूट हों, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन। जैसे इसको समझा भी रखा है, ठीक है, इसको किस तरीके से आपका ये ले रखा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस मॉलिक्यूल, बॉडी ऑफ लिक्विड और सॉलिड। तो यहाँ इसमें ध्यान से देखोगे तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो सरफेस के भी और इंटरफेस दोनों तरफ है ना बराबर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एब्जॉर्प्शंस। सिमिलरली हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है जी, एडजॉर्प्शंस। तो एडजॉर्प्शंस है ना, एडजॉर्प्शंस ये क्या होता है, द फिनोमिना इन विच वन substance accumulate on the surface of another substance in higher concentration, ठीक है। इसमें एडजॉर्प्शन इस तरीके से समझो, आप एक चौक है ना, चौक को अगर आप पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर फिर डाल देते हो और फिर उसको आप निकालते हो, तो फिर देखते हो क्या होता है, जो सरफेस चौक का सरफेस है ना, सरफेस सिर्फ वो पार्टिकल्स ना वो गीला मिलेगा और अंदर का क्या होगा, सूखा 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 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बाहर कंसनट्रेशन थी ना, वो सरफेस के ऊपर वहाँ ज़्यादा थी। और बल्क है ना, बल्क, एक वर्ड आता है बल्क। तो बल्क क्या होता है, बल्क, BULK, बल्क। बल्क मीन्स क्या होता है, इंटर मोलिकुलर, मतलब जो इंटीरियर है ना, वहाँ पर कंसनट्रेशन कम मिलेगी, किस केस में, एडजॉर्प्शन केस के अंदर। तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन हायर कंसनट्रेशन इज नोन एज एडजॉर्प्शंस, ठीक है। अब इसमें दो बातें, एक एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, इसमें दो बातें, एक एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट ना, इसका मतलब क्या होता है, आपने इस तरीके से समझो कि आपके पास है ना, जो ये एरिया जहाँ पर
कोई चीज़ इकट्ठी होगी, ठीक है। जो एरिया ना, एरिया, इस एरिया को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। ध्यान देना, एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट क्या होगा, द सरफेस एरिया वेयर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, उसे क्या बोलते हो आप, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, ठीक है जी। और दूसरा ना एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट क्या होगा, एडजॉर्बेट होता है सब्सटेंस विच एडजॉर्ब, जो सब्सटेंस है ना सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, जो सब्सटेंस सरफेस के ऊपर इकट्ठे होंगे ना, उससे आप क्या बोलोगे, एडजॉर्बेंट। तो एक बार पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्बेंट, तो आपका जैसे चारकोल है, चारकोल क्या होता है, चारकोल, चारकोल होता है हमारा कोयल है ना, कोयल उसका पाउडर होता है, पाउडर। तो चारकोल है ना, वो ले लो, आप पानी में डाल दो तो वो इकट्ठा होगा, ठीक, सरफेस के ऊपर, तो वो एक एडजॉर्बेंट, आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। एडजॉर्बेट जो आप गैसेज है, मान लो गैसेज एन अमोनिया NH3 N2 गैस है, ये चारकोल के सरफेस के ऊपर, सॉरी ध्यान देना दोबारा से, चारकोल का सरफेस है ना, सरफेस चारकोल का, उस सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो। जैसे मान लो दोबारा देखो, आप आपके पास ये है ना, आपने वो ले लिया क्या कि एक चारकोल है ना, उसका एरिया कंसिडर कर लिया, और वहाँ पर जो गैस है ना, गैस के पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हो सरफेस के ऊपर, ठीक है जी। तो वो गैस के जो पार्टिकल्स है ना, वो तो एडजॉर्बेट हो गया, और जो चारकोल्स हैं, चारकोल्स वो क्या हो गया हमारा, एडजॉर्बेंट हो गया। समझ में आ गया होगा, दो बातें दोबारा से देख लो, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट एरिया जहाँ पर एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है जी, एडजॉर्प्शंस, और एडजॉर्बेट जिसका एडजॉर्प्शन होगा ना, उससे आप बोलोगे एडजॉर्बेट। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा आता है इसमें दे भी रखा है, देखो, एडजॉर्बेट सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब ऑन एनी सरफेस लाइक सोल्यूट, सोल्यूट, इसको आप छोड़ दो, आप इस तरीके से पढ़ो, सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब ऑन सरफेस इज नोन एज एडजॉर्बेट, और एडजॉर्बेंट सब्सटेंस वेयर विच एडजॉर्ब लाइक सॉल्वेंट। जैसे चौक ना, चौक आपका एक एग्जाम्पल एडजॉर्बेट का हो गया, और बोर्ड एडजॉर्बेंट। चलो ये समझाने के लिए है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन सर सॉल्यूशन के टर्म के अंदर आपको एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होगा, दोबारा से एक बार देख लेना। एडजॉर्बेट जहाँ पर जिस सब्सटेंस एडजॉर्ब इकट्ठा हो रहा है ना, वो एडजॉर्बेट, और जहाँ इकट्ठा हो रहा है ना, वो एडजॉर्बेंट होगा, ठीक है जी। दूसरा आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, इसे आगे देखो समझा भी रखा है, इसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। क्या एडजॉर्बेंट, ये दिख रहा होगा ना, ये सॉलिड कोई है आपके पास, एडजॉर्बेंट एरिया, एरिया, और एडजॉर्बेंट ना गैस, ये चार तरफ पार्टिकल्स दिख रही हैं कि हमारे पास गैस और सॉल्यूट है, ठीक है जी, इधर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, एडजॉर्बेंट। और बच्चों एक आपसे वो रिक्वेस्ट है, आप NCERT ना, NCERT को ज़्यादा प्रीफर करें, NCERT से पेपर आता है, ठीक है, ज़्यादा बाहर ना जाए NCERT, तो NCERT ना उसी को ही आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें, बार बार है ना, उसी को ही आप क्या करें, NCERT क्वेश्चन उनके आप लिख कर देखो, प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो आता है ना, ओकुलेशंस आता है, ओकुलेशंस। तो ओकुलेशंस क्या होता है, ओकुलेशन व्हेन एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज अकर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मतलब ओकुलेशन के अंदर के गैस है ना, गैस वो एडजॉर्ब होंगी, एडजॉर्ब कहाँ पर, सरफेस ऑफ मेटल, मेटल सरफेस के ऊपर गैस एडजॉर्ब होंगी, वो क्या कहलाता है हमारा, ओकुलेशन। नेक्स्ट रीजन फॉर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्यों होता है, या फिर ये पूछ सकता है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन या रीजन फॉर एडजॉर्प्शन। तो देखो इसमें ना आप इसको समझना, ये समझने की चीज़ है कि आपने ये बिकर ले लिया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर है ना, इस सरफेस ये कंसिडर कर लिया, यहाँ कुछ पार्टिकल्स थे, ठीक है, इन पार्टिकल्स में ना एक बल्क के अंदर हमने ये पार्टिकल ले लिए, तो ये चारों तरफ से ना इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल मिलेगा, लेकिन यहाँ सरफेस के ऊपर क्या होगा, आपका पार्टिकल्स ना यहाँ पर देखो, इधर ऊपर नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे तरफ ही सराउंडेड होगा। तो ये क्या, ये यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स नीचे वाले ना, इस जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ पर ना जो पार्टिकल्स भी आप डालोगे ना, वो यहाँ पर क्या होगा, इकट्ठे होंगे, एडजॉर्ब होंगे। तो रीजन फॉर एडजॉर्प्शन पूछ ले, एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो मेन एडजॉर्प्शन हमारा इस वजह से होता है कि यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है जी। जो अनबैलेंस फोर्स है ना, वो जो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एडजॉर्प्शंस होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल थे, दोबारा समझ लो, चारों तरफ से सराउंडेड है, यहाँ जो पार्टिकल्स है ना सरफेस के ऊपर, ये यहाँ पर चारों तरफ सराउंडेड नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पर अनबैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा, जो नीचे वाले पार्टिकल्स ना, ऊपर पार्टिकल्स की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा एडजॉर्प्शन टेक प्लेस करेगा, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एडजॉर्प्शन टेक प्लेस सो दैट
अनबैलेंस फोर्स कैन बी बैलेंस। एडजॉर्प्शन इसलिए होता है कि जो अनबैलेंस फोर्स था ना वो बैलेंस हो जाए, बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये अगला टॉपिक आता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शंस एंड एब्जॉर्प्शंस। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है और पूछा भी, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। इसको ना आप इस तरीके से समझो कि आप वो एग्जाम्पल लेकर फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या। इट इज़ ए बल्क फिनोमिना, बल्क, इट इज़ बल्क फिनोमिना, इट इज़ सरफेस फिनोमिना। जो आपका एडजॉर्प्शंस एंड एडजॉर्प्शंस, ध्यान देना, एडजॉर्प्शंस ये एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन ये बल्क, बल्क मतलब इंटीरियर, और जो एडजॉर्प्शंस है ना, एडजॉर्प्शंस ये क्या होगा हमारा, ये होता है हमारा आपका सरफेस फिनोमिना, सरफेस। और जो एब्जॉर्प्शंस है ना ये यूनिफॉर्मली, आप पहले पढ़ चुके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एब्जॉर्प्शंस ने ये हायर कंसंट्रेशन कहाँ होगी, सरफेस के ऊपर। ठीक है। और ये ना जो एब्जॉर्प्शंस है ये ना तो एक्जोथर्मिक इंपॉर्टेंट है ना एंडोथर्मिक, ये सेम रहता है। जबकि ये जो ना एक्जोथर्मिक है, ये एक्जोथर्मिक हीट इवॉल्व होती है। यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है ना, डेल्टा एच वो कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है। ये इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। ये ना सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आपके पास पॉइंट है, इट अक्कर एट सरफेस, इट अक्कर एट यूनिफॉर्म रेट। यहाँ ये पहले रेट में स्पीड बराबर रहेगी, जबकि इसके अंदर क्या होगा, इट्स रेट इज़ बिगिनिंग एंड स्लो डाउन नियर इक्विलिब्रियम। इसकी जो रेट है ना शुरुआत में एकदम तेज़ होगी, लेकिन धीरे 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 टाइम के साथ कम होता जाएगा। ठीक है। 6 पॉइंट है बच्चों, वाटर वेपर्स ना, इसमें एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल समझो। वाटर वेपर्स ना एब्जॉर्ब बाय अनहाइड्रस CaCl2, अनहाइड्रस CaCl2 को एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो एब्जॉर्प्शन कहता है, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि CaCl2 ना अंदर बाहर दोनों तरफ से क्या होगा हमारा, वाटर मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस और इंटीरियर दोनों तरफ जाएंगे। जबकि इसके अंदर है ना वाटर वेपर एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल, सिलिका जेल सरफेस के ऊपर अकेला है ना, वो इस केस में आता है एब्जॉर्प्शन। और अगला जो एब्जॉर्प्शन है ना स्लो प्रोसेस होगा, ये एब्जॉर्प्शन ये फास्ट प्रोसेस है, फास्ट। तो क्लियर आपको समझ में आ गया हो ये क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शंस एंड एडजॉर्प्शंस। तो एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शंस में डिफरेंस 3 नंबर का पूछा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में दोबारा से आप छोटा सा एक दोबारा सुन लो। एब्जॉर्प्शंस क्या होता है हमारा, बल्क फिनोमिना। एडजॉर्प्शंस हमारा क्या होता है, सरफेस फिनोमिना। दिख रहा हो ये बल्क फिनोमिना, ये सरफेस फिनोमिना। इसकी कंसंट्रेशन है ना सरफेस और बल्क के अंदर बराबर मिलेगी, यूनिफॉर्म। इसकी कंसंट्रेशन है ना वो सरफेस पे ज़्यादा मिलेगी और नीचे ना बल्क के अंदर कम मिलेगी। ठीक है। ये जो आपका ना एब्जॉर्प्शन ना तो एक्जोथर्मिक ना एंडोथर्मिक, जबकि ये तुम्हारा कैसे होता है, एक्जोथर्मिक होता है। ठीक है। और इट्स रेट है ना, रेट इज इट्स रेट रिमेन सेम थ्रू आउट प्रोसेस। इसकी रेट है ना स्टार्टिंग के अंदर है ना ज़्यादा मिलेगी और बाद में धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास अगला, व्हाट इज कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। पूछ ये सॉर्प्शन है, सॉर्प्शन एक नई टेक्निक आ गई, सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या होता है, जहाँ पर कंबाइंड प्रोसेस हो, कंबाइंड प्रोसेस क्या होगा, जहाँ पर ना एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होंगे ना, उसे हम सॉर्प्शन कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल गेटिंग डिसलॉज फ्रॉम द सरफेस। जैसे एग्जाम्पल डाइंग ऑफ फैब्रिक। आपने कुछ देखा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कलर ना एब्जॉर्ब भी करते हैं, कलर छोड़ते भी हैं। जो कलर को एब्जॉर्ब कलर एब्जॉर्ब दोनों करते हैं ना, वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, सॉर्प्शन में आएगा, सॉर्प्शन। और सॉर्प्शन होता है क्या, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ हो। ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। इस डायग्राम में देखो आप, अंदर भी पार्टिकल्स हैं और सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं। सरफेस पे होंगे तो एब्जॉर्प्शन और अंदर होते हो एब्जॉर्प्शन। तो ये आपका सॉर्प्शन के अंदर आता है। बच्चे बेसिक है, एग्जाम में कम ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये कम ही पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन देखो क्या होता है, डिजॉर्प्शन इट इज़ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एडजॉर्बेंट। ये ना डिजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है एडजॉर्प्शन का, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शंस, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है जी। एडजॉर्बेंट सॉलिड है ना, एडजॉर्बेंट सॉलिड इन सरफेस के ऊपर है ना पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स जो इकट्ठे थे वो चले जाएं, वो होता है डिजॉर्प्शंस। ठीक है, जो समझ में आ गया, डिजॉर्प्शन रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन। बच्चों चाय पी सकते हो।
यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शंस जो हम डिवाइड करते हैं ना, वो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, इट कैन बी क्लासीफाई इन टू वे। दो तरीके से कर सकते हो, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल, या इसे फिजोर्प्शन भी कहते हैं, फिजोर्प्शन, और दूसरे इसका एक नाम और वंडरवाल एडजॉर्प्शंस, कीमो केमिकल एडजॉर्प्शंस, कीमोजॉर्प्शंस, केमिकल एडजॉर्प्शन, कीमोजॉर्प्शंस, या इसे एक नाम और है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन, लैंगम्यूर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन बच्चों क्या होता है, द फोर्स आर वंडरवाल फोर्स देन एडजॉर्प्शन फिजोर्प्शन, सिंपल है। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग एज कोवलेंट बॉन्ड, एडजॉर्प्शन इज कीमोजॉर्प्शन। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजोर्प्शन कीमोजॉर्प्शन। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसके हर पॉइंट है ना, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इनके जो पॉइंट्स है ना वो सारे आपको क्लियर होनी चाहिए। फिजोर्प्शन क्या होता है, फोर्स आर वंडरवाल फोर्स, कीमोजॉर्प्शन फोर्स आर केमिकल बॉन्ड। मतलब फिजोर्प्शन के अंदर क्या होगा, हमारा जो फोर्स है ना वो वीक होगा, केमिकल कीमोजॉर्प्शन के अंदर आपका जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान रखना। और इस सेकंड फोर्स और वीक फोर्स स्ट्रॉन्ग बता चुके हो। थर्ड है ना रिवर्सिबल, फिजोर्प्शन जब आपका बॉन्ड वीक है तो रिवर्सिबल प्रोसेस, उधर वाला इरिवर्सिबल प्रोसेस। और फोर्थ, जब इसको लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, जब फोर्स वीक है ना तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या मिलेगी, कम 20 से 40 किलो जूल पर मोल। और इसका फोर्थ पॉइंट के बच्चों, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लाइज बिटवीन द रेंज 40 से 200 किलो जूल पर मोल, 40 से 200 किलो जूल पर मोल। इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर, जो मल्टी मोलिकुलर लेयर आपका बनाता है। इट फॉर्म यूनिमोलिकुलर या इट फॉर्म यूनिमोलिकुलर और मोनोमोलिकुलर लेयर, या तो मोनोमोलिकुलर बनाएगा या यूनिमोलिकुलर बनाएगा, किस केस में, आपका कीमोजॉर्प्शन, क्योंकि बॉन्ड एक बार बन चुका ना स्ट्रॉन्ग, दोबारा बॉन्ड आपका क्रिएट नहीं होगा। 6 पॉइंट बच्चों, इट टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, आपका फिजोर्प्शन लो टेम्परेचर पे होता है। इट टेक प्लेस हाई टेम्परेचर, कीमोजॉर्प्शन हाई पे होगा। इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक, ये इंपॉर्टेंट है, 7th पॉइंट है ना, वह इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ सकता है कि हाईली स्पेसिफिक कौन सा है, तो हाईली स्पेसिफिक कौन सा है, हाईली स्पेसिफिक आपका कीमोजॉर्प्शंस है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये हाईली स्पेसिफिक है। उधर क्या, इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर हाई एक्टिव एनर्जी, ये आप क्लियर हो गया, ठीक है जी। और 9th रिलेटेड टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, फिजोर्प्शन के अंदर है ना, गैसेज जब फोर्स कम वीक है आपका तो यहाँ पर लिक्विफिकेशन होगा गैसेज का, इसमें ऐसा नहीं है, कीमोजॉर्प्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट रिलेटेड। नेक्स्ट बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ फिजोर्प्शंस एंड कीमोजॉर्प्शन। एग्जाम्पल ऑफ फिजोर्प्शन, कीमोजॉर्प्शन। फिजोर्प्शंस क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेज ऑन चारकोल, सिंपल से आप चार गैसेज अभी अभी आपने डिफरेंस पढ़ा वो आगे आ गया। सेकंड एग्जांपल दे रखा है, एडजॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन बाय चारकोल। कीमोजॉर्प्शन क्या है, ऑक्सीजन ऑन सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो ऑक्सीजन गैस है ना वो सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड के ऊपर आपकी एडजॉर्ब हो। और सेकंड है हाइड्रोजन ऑन निकल, ठीक है जी। बच्चों अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना, आवाज़ उसकी प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो भी नोट्स आपको बनवा दी, 7 यूनिट आपकी कंप्लीट करवा दी, तो ना आपको समझ में आए ना तो कमेंट किया करो, अच्छे कमेंट्स, जिससे ना हमें मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा काम करूँ, ठीक है। आप बताया करो कि ये जी ये चीज़ क्लियर है नहीं है, राइटिंग है, ठीक है, तो उसी तरीके से नोट्स ना बना के आपके पास से भेजें, और आप धीरे धीरे उनको चीज़ों को याद करते रहे। एक दिन में कभी भी बच्चों पूरी केमिस्ट्री याद नहीं होगी, धीरे धीरे ना हर चीज़ आप याद करते चले जाओ, फिर आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहना, क्योंकि एकदम से ना कभी भी स्कूल मान लो अभी तो नहीं, लेकिन जब भी स्कूल खुलेंगे ना तो ये सारा सिलेबस जब आप इकट्ठा करोगे ना तो दिक्कत आएगी आपको, तो थोड़ा आप पढ़ते रहो। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, तो फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन है ना, इसमें कौन कौन सा, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट, तो इसमें देखो पहला है ना सरफेस एरिया। अब सिंपल सी बात है, जितना एरिया ज़्यादा होगा ना उतना ही एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मान लो एक तो आपके पास कोल है, कोयला, एक चारकोल है, कोयले का पाउडर, तो चारकोल जो पाउडर है ना, पाउडर उस सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगा, तो वहाँ पर आपका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बट थ्योरेटिकल यूनिट है, अगर आप इसको इस वीडियो को ऑडियो को ढंग से सुन लोगे ना काम चल जाएगा। आप सभी नोट्स तो बनाए रखे हैं पहले ही, ठीक है,
और नोट्स बना रखे ना, तो बस इसको सुनना है आपको। सेकंड है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट गैस। इसमें गैस का जब आपको जिक्र होगा ना, तो इस एडजॉर्बेशन के अंदर तो ध्यान रखना क्रिटिकल टेम्परेचर, जहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, वहाँ पर क्या होगा, गैस जल्दी लिक्विफाई होगी। जल्दी गैस लिक्विफाई होगी तो क्या होगा, एडॉप्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर विल बी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड ग्रेटर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रेटर विल बी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज एंड ग्रेटर विल बी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शंस। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। थर्ड, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का पूछ लिया, एडजॉर्बेंट भाई कौन से अच्छे होते हैं, तो एडजॉर्बेंट है ना वो अच्छे होते हैं जिनका ना सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ठीक है, जो कैसे हो, हाईली पोरस हो, ठीक है, उनमें छिद्र हो बारीक बारीक, ठीक है, तो वो आपके एडजॉर्बेंट अच्छे मिलेंगे। एग्जांपल दे सकता हूँ सिलिका जेल, सिलिका जेल से ना वो एडजॉर्बेंट का काम करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्बेट गैस। तो प्रेशर का जिक्र होगा ना, तो आप ध्यान रखना प्रेशर इंक्रीज करेगा ना तो एडजॉर्प्शन आपका इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज एडजॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर के अंदर दो केस बनते हैं, एट लो टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज रैपिडली विद प्रेशर। मतलब ये ध्यान रखना कि लो टेम्परेचर है ना, वैसे तो आप सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करता है तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है, डिक्रीज। बस इस बीच का छोड़ दो चाहिए आप, ये दोनों पॉइंट्स है ना ये समझ में, ये इनको छोड़ो आप ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन वो क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है ना, तो वो आता है इसमें ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ से समझा सकते हो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शंस आपका लेफ्ट साइड में है और प्रेशर, इसके बीच में ग्राफ खींचोगे ना तो कैसा आएगा, एडजॉर्प्शंस टेंड्स टू रीच लिमिटिंग वैल्यू, एडजॉर्प्शन इंक्रीज रैपिडली एट बिगिनिंग। मतलब शुरुआत में तो ना देखो ये है ना, स्टार्टिंग आपका एकदम से बढ़ेगा, आपने डिफरेंस में भी किया था, और धीरे धीरे कम होता जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है हमारे पास, फिफ्थ हम इस पे आ गए, और इफेक्ट टेम्परेचर आपने पढ़ भी लिया। एडजॉर्प्शंस है ना, एडजॉर्प्शंस वो कैसा, एक्जोथर्मिक, एक्जो मतलब हीट इवोल्व होती है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल, ली चैटले प्रिंसिपल बच्चों हमारा था 11th क्लास में, तो वहाँ पर है ना इस एक्जोथर्मिक प्रोसेस का होता है लो टेम्परेचर पे होते हैं, बटर कप लो टेम्परेचर के ऊपर, तो उसी से रिलेटेड है ना यहाँ पर आप जब इस चीज़ को करोगे ना, तो दो ग्राफ हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि आपको ग्राफ ना पूछ सकता है फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना उसका ग्राफ कौन सा होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन है ना उसका ग्राफ कौन सा आएगा। तो देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना हमारा, इसका ग्राफ x/m, x/m क्या है अभी पढ़ेंगे, फ्रेंडुलिक एडजॉर्प्शन, तो उसमें आएगा x/m, तो x/m है ना, और टेम्परेचर बीच में ग्राफ बनाते हैं ना, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे इस साइड, तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, इस ऐसा ग्राफ आएगा ना, उसको बोलता हूँ फिजिकल एडजॉर्प्शंस। और केमिकल एडजॉर्प्शंस है ना, इसमें थोड़ा उल्टा है, x/m देखो स्टार्टिंग में तो क्या है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज, फिर उसके बाद में डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर क्या प्रेशर कॉन्स्टेंट, दोनों भी प्रेशर के हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्राफ बच्चों इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ये एग्जांपल दे रखा है भाई, नाइट्रोजन गैस है ना वो एडजॉर्ब होती है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो इसमें आपको दिखा भी रखा है 193, 247, 273, तो बताया जितना टेम्परेचर कम होगा ना, टेम्परेचर कम होगा उतना एडजॉर्प्शन ज़्यादा, उतने ही पार्टिकल्स ना, गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या लिक्विड जो भी आपके पास मटेरियल्स, वो ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। ध्यान रखना टेम्परेचर अगर आपका कम है, डिक्रीज, तो एडजॉर्प्शंस वो इंक्रीज, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हमारा कम होगा, कम, तो एडजॉर्प्शंस वो क्या होगा हमारा, इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे आता है बच्चों हमारा ख़त्म, ये जो आज आपको करवाया समझ में आ गया होगा। एक बार रैपिड है ना 2 मिनट आपको रिविजन करवाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ना काम करते रहा करो, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि जो लोग शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, जो लोग शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। अक्सर वही पाते हैं कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो चुपचाप अपना काम करते रहो, ठीक है। आप देखो फिर रिजल्ट भी आपके अच्छे ही आएंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, सरफेस केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री रिलेटेड टू सरफेस फिनोमेना ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। फिर उसके बाद में एब्जॉर्प्शन वो फिनोमेना होता है जो बल्ब के अंदर भी और सरफेस के ऊपर भी, जैसे आपने फोम गद्दा ले लेना, पानी में डालोगे तो पानी ना अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा। फिर आता है क्या, एडजॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन क्या होता है, जो फिनोमेना है ना आपके सरफेस के ऊपर होंगे ना, वो होता है एडजॉर्प्शंस, ठीक है जी। जैसे चौक को पानी में डाल लोगे तो पानी है ना चौक के सरफेस को ही कवर करेगा, ठीक है, अंदर नहीं जाएगा। आप उसको तोड़े देखो अंदर सूखा मिलेगा, सूखा, समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट, तो इसमें कुछ नहीं है, जहाँ एरिया ना, जिस एरिया के ऊपर आपको कोई चीज़ इकट्ठी होगी ना एरिया, उस एरिया को एडजॉर्बेंट बोलोगे, और जो चीज़ इकट्ठी हो रही ना उसको आप एडजॉर्बेट बोलोगे, ठीक है जी। एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप इसको ना इस तरीके से डायग्राम से भी देख सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, रीजन फॉर एडजॉर्प्शंस, ओकुलेशंस। ओकुलेशन क्या था, जब आपका कोई गैस पार्टिकल सरफेस मेटल के ऊपर इकट्ठे हो ना, वो ओकुलेशंस। रीजन फॉर एडजॉर्प्शंस आपके पास इसमें समझने की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। रीजन फॉर एडजॉर्प्शन को ये भी बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, और एनसीईआरटी में देयर भी रखा है, क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन पूछा भी है। जहाँ पर एक पार्टिकल बीच में लोगे ना, चार तरफ से सराउंडेड मिलेगा, लेकिन सरफेस पे लोगे ना वो पार्टिकल सिर्फ क्या होगा, आपको नीचे तरफ ही होगा, ऊपर नहीं होगा। तो नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर पार्टिकल क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ, तो वहाँ पर क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा, उस वजह से एडजॉर्प्शन होता है हमारा। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, तो इसमें बच्चों 3 पॉइंट है मेन, तो लेकिन इसी और आगे बढ़ा रखा है। अब इसमें 3-4 पॉइंट जितने भी बताया ना, समझाया, समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन बल्क, एडजॉर्प्शन सरफेस। एब्जॉर्प्शन ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सब्सटेंस, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ना इसके ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नहीं होता है एब्जॉर्प्शन, ये होता है हमारा, पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड सरफेस एरिया, इट डिपेंड सरफेस एरिया, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल फिर सोर्प्शन, तो जहाँ पर एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो ना, वो सोर्प्शन कहलाता है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले लेना, डाइंग ऑफ फैब्रिक, आपके कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कलर छोड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कलर एब्जॉर्ब करते हैं, दोनों काम करते हैं, वो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। डिजॉर्प्शंस, डिजॉर्प्शन होता है रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शंस, रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन उसे कहते हैं हम डिजॉर्प्शंस। रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट बोल दो, फ्रॉम एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट जहाँ जिस एरिया के ऊपर वो चीज़ इकट्ठी हो रही थी ना उसको वो हट जाए, ठीक है, बाय हीटिंग या बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसे बोलते हैं हम। फिर फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शंस, तो इसमें ना इसमें क्या मेन, इसके जितने भी 8-9 ये डिफरेंस है ना, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसमें ना एक चीज़ और भी आपको बता दें, एक हीट ऑफ एडजॉर्प्शंस, व्हाट इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शंस, पूछा क्वेश्चन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शंस, ठीक है जी। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब इज नोन एज हीट ऑफ एडजॉर्प्शंस, ठीक है। और उसके बाद में बच्चों फैक्टरिंग सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, सोलर एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट सॉरी ऊपर गैस, और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये टॉपिक डिस्कस किए थे, आपको समझ में आ होंगे। इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप बच्चों ज़रूर बताना, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो ना आप बता दिया करो, आपको सॉल्यूशन कर देंगे। 27 मिनट की बनेगी।